हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी एकेडमी। तो जेई मेंस 2026 का रिजल्ट निकलने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कॉल करके पूछ रहे हैं कि भैया हमें एनआईटी कॉलेज कितना परसेंटाइल तक मिलेगा, चाहे वो कोई भी एनआईटी कॉलेज हो, चाहे वो कोई भी ब्रांचेज हो। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपका भी एनआईटी कॉलेज में जाने का सपना है तो आपको ये परसेंटाइल यानी इतना परसेंटाइल आपको लाना ही लाना होगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे कैटेगरी जो है वो जनरल के लिए बात किया जा रहा है और ईडब्ल्यूएस के लिए बात किया जा रहा है। अगर आप ओबीसी से एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पे लिख दीजिए कि भैया इस टॉपिक पे भी मुझे वीडियो चाहिए, मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आऊंगा। ठीक है, यहाँ पे होम स्टेट के लिए भी बताए हैं और अदर स्टेट के लिए भी बताए हैं कि आखिर सीएससी के लिए कितना क्लोजिंग रैंक जा रहा है और अदर ब्रांचेज के लिए भी कितना क्लोजिंग रैंक जा रहा है। मान लिया जाए सपोज दैट किन्हीं स्टूडेंट्स का 99 परसेंटाइल आ रहा है। ठीक है, और इस बार 2026 में 14.5 लाख के करीब अगर स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं तो समझिए कि आपका 15,000 के अप्रॉक्स आपका रैंक बन रहा है। ठीक है, 99 परसेंटाइल पे फॉर जनरल स्टूडेंट। ठीक है, जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए। अब बात किया जा रहा है कि अगर आपको टीयर 1 एनआईटी में सीएससी ब्रांच लेना है, ठीक है, टीयर 1 एनआईटी में चाहे वो तिरछी हो गया, सूरतकल हो गया, वारंगल हो गया, राउरकेला, इलाहाबाद, ठीक है, ये सब में अगर आपको सीएससी ब्रांच लेना है तो आपको सीएससी ब्रांच मिलने वाला नहीं है 15,000 रैंक पे भाई। ठीक है, क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि इसका क्लोजिंग रैंक अगर देखा जाए तो आपका 1449 गया, 1827 गया, फोर किसके लिए? अदर स्टेट के लिए। ठीक है, एनआईटी में अदर स्टेट के लिए बात किया जा रहा है, यहाँ पे होम स्टेट के लिए भी बताएंगे, आप लोग पेशेंस रखिए। ठीक है, वीडियो के आगे में जस्ट हम बताने ही वाले हैं। तो 1449 ये सब गया, जयपुर के लिए 5,601 गया, नागपुर के लिए 6,359 गया है। तो ये सब कुरुक्षेत्र के लिए 7,037 गया है, दिल्ली के लिए 7,651 गया है। यानी ये आपका टीयर 1 एनआईटी हुआ जिसमें कि आपको सीएससी ब्रांच मिलने वाला नहीं है 15,000 रैंक पे भाई, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग रैंक है वो आप लोग देख रहे हैं कितना गया है। वहीं अगर आप लास्ट ब्रांचेज लेना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, ये सब लेना चाहते हैं तो आपको 99 परसेंटाइल पे ये सब एनआईटी में मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो टीयर 1 एनआईटी हो, चाहे वो टीयर 2 एनआईटी हो, चाहे वो टीयर 3 एनआईटी हो, किसी भी एनआईटी में आप लोग लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है टीयर 1 एनआईटी में ही लीजिएगा जिनका 99 परसेंटाइल आएगा, और जो लास्ट ब्रांच लेना चाहते हैं वो तो टीयर 1 में ही लेंगे। ठीक है, कोई ऐसा थोड़ी ना मूर्ख रहेगा कि हाँ टीयर 2 में जाएगा, टीयर 3 में जाएगा परसेंटाइल आने के बावजूद भी। लेकिन कोई कोई स्टूडेंट ऐसा भी होते हैं कि वो टीयर 2 में जाते हैं या फिर टीयर 3 में जाते हैं, टीयर 3 में तो नहीं, टीयर 2 में जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट ब्रांच पॉसिबल है ऑल एनआईटी में। ठीक है, अब बात करते हैं टीयर 2 एनआईटी की बात कर रहे हैं फॉर सीएससी ब्रांच के लिए। तो आपका दुर्गापुर हो गया, भोपाल हो गया, जमशेदपुर हो गया, जालंधर हो गया, हमीरपुर हो गया, सिलचर हो गया, रायपुर हो गया, गोवा हो गया और पटना हो गया। इसमें भी आपको सीएससी ब्रांच मिलने वाला नहीं है अगर आपका 15,000 रैंक आ रहा है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तब। ठीक है, वहीं इसके अलावा जितना भी टीयर 2 एनआईटी में है, जो भी 4-5 एनआईटी और भी बच रहा है इसके अलावा टीयर 2 में, तो वहां आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, इजिली थोड़ा इधर उधर करके सीएससी ब्रांच आपका पॉसिबल है आराम से। वही बात किया जाए अगर ऑल अदर टीयर 3 एनआईटी में, तो टीयर 3 एनआईटी में तो आपका सीएससी ब्रांच आराम से पॉसिबल है 15,000 रैंक के अंदर। ठीक है, अगर सॉरी 15,000 रैंक तक। वहीं अगर आपका लोअर ब्रांचेज में लेना चाहते हैं, लोअर ब्रांचेज में, तो आपका टीयर 3 एनआईटी में तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सीएससी ब्रांच जब मिल रहा है तब तो लोअर ब्रांच तो मिलेगा ही मिलेगा टीयर 3 एनआईटी में। ठीक है, टीयर 3 एनआईटी कहने का मतलब आपका हो गया वो श्रीनगर हो गया, हिमाचल हो गया, फिर आपका वो सब हो गया, नागालैंड वगैरह, ये सब में आपका टीयर 3 एनआईटी में आता है। उत्तराखंड सब में भी टीयर 3 में ही आता है उत्तराखंड। ठीक है, अब मान लिया जाए, बात करते हैं एनआईटी होम स्टेट के लिए। जो स्टूडेंट्स होम स्टेट में बिलोंग करते हैं, लाइक है जैसे कि जो स्टूडेंट बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको पटना में लेना है, एनआईटी पटना में। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको लेना है एनआईटी कुरुक्षेत्र में। तो उसके लिए आखिर क्लोजिंग रैंक कितना जाता है फॉर सीएससी ब्रांच के लिए? ठीक है, यहाँ पे सीएससी ब्रांच के लिए मेन ज्यादा जोर दिया जा रहा है और अदर ब्रांचेस के लिए भी दिया जा रहा है, लेकिन मेनली सीएससी ब्रांच के लिए ही दिया जा रहा है। तो अगर आपका 99 परसेंटाइल आ रहा है, 15,000 के रैंक अप्रॉक्स आपका बन रहा है, तो तिरछी, सूरतकल, वारंगल, इलाहाबाद, कलिकट, जयपुर, नागपुर, सूरत, कुरुक्षेत्र में पॉसिबल नहीं है। साथ में साथ दिल्ली भी आपका पॉसिबल नहीं है 15,000 रैंक पे, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तब पर भी। जो बात है सच बात है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग रैंक जो ही जा रहा है वो आप लोग देख रहे हैं, जो ग्रीन में लिखा हुआ 6,562 एनआईटी इलाहाबाद के लिए गया, एनआईटी सूरतकल के लिए गया 2800। तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तब पर भी। वहीं लास्ट ब्रांचेज तो पॉसिबल है ही, चाहे आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तब पर भी, चाहे आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तब तो होगा ही होगा। ठीक है, लास्ट ब्रांचेज कहने को मतलब मैकेनिकल, सिविल, वो सब, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, मेटलर्जी आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सब चीज आपका हो गया। अब बात आता है कि टीयर 2 एनआईटी का बात आता है। ठीक है, टीयर 2 टीयर 1 एनआईटी इधर हो गया ना, ये होम स्टेट के लिए। हाँ,
अब बात करते हैं होम स्टेट के लिए। टियर 2 एनआईटी में दुर्गापुर, भोपाल, जमशेदपुर में पॉसिबल नहीं है 15,000 रैंक पे, लेकिन इसके अलावा जितना भी इसके अलावा है, जैसे कि बात किया जाए जालंधर, हमीरपुर, सिलचर, रायपुर, गोवा, पटना, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका पॉसिबल है सीएससी ब्रांच 15,000 रैंक पे है तो ठीक है। 15,000 के रैंक अप्रोक्स अगर बन रहा है, 15,000 रैंक आपका अगर अप्रोक्स बन रहा है तो आपका होम स्टेट में टियर 2 एनआईटी में ये सब ब्रांचेस छोड़ के, सॉरी, ये सब आपका छोड़ करके आराम से ये पॉसिबल है, ठीक है। ये सब, सॉरी कहाँ गया, हाँ, ये दुर्गापुर, भोपाल, जमशेदपुर, ये जमशेदपुर छोड़ करके टियर 2 एनआईटी में जितना भी एनआईटी बच रहा है, ये सब में आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा आराम से। वही बात किया जाए, वही लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। ऑल टियर 3 एनआईटी एज वेल एज क्लोजिंग रैंक, टियर 3 एनआईटी में तो मिलेगा ही, सब ब्रांच मिल जाएगा, चाहे वो सीएससी है, चाहे वो माइनिंग मेटलर्जी कोई भी ब्रांच लेना चाहते हैं, टियर 3 एनआईटी में आराम से मिलेगा, ठीक है। लास्ट ब्रांचेज ऑल एनआईटीज वही लिखा हुआ है। तो ये आपका हो गया एनआईटीज का। अगर आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि भैया 80 परसेंटाइल पे मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, 85 परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, 90 परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आपको हम जीएफटीआई ट्रिपल आईटी के बारे में भी बताएंगे कि आखिर कौन कौन सा कॉलेज बेस्ट है, जो कि आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा काफी बेस्ट और काफी बेस्ट ब्रांच, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, 7667140322। और कॉलेज यारी कंपनी है, कॉलेज यारी की तरफ से ही आप लोग का सब कुछ काउंसलिंग वगैरह सब कुछ होगा, और वहां पे आप अपना कॉलेज के बारे में भी सब कुछ देख सकते हैं, रैंक वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं वहां पे, ठीक है, जो भी चीज है। और 2027 के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है वहां पे सब कुछ बताया जाएगा, और मेरे द्वारा भी आप लोगों को बताया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कॉलेज के बारे में अलग से भी हम रिव्यू लाने वाले हैं कि जैसे कि बिहार इंजीनियरिंग हो गया, या फिर यूपी इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के अंदर जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है, या फिर जितना भी प्राइवेट कॉलेज आपका हो गया, टॉप प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी सब कुछ रिव्यू आएगा, हर एक स्टेट वाइज आएगा, गवर्नमेंट कॉलेज आएगा, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सब के रिगार्डिंग आएगा, ठीक है, आईआईटी। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, सब के बारे में वीडियो आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।